हेलो दोस्तों, मनीष ऑनलाइन क्लासेज KGH में आप लोगों का स्वागत है। और ये फिजिक्स की आज 39वीं क्लास होने वाली है। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं गुरुत्वाकर्षण, और इसमें गुरुत्व और गुरुत्व के अधीन गति पढ़ने वाले हैं। RRB 2024 के यूथ पब्लिकेशन के न्यू पैटर्न पर आधारित ये सभी क्वेश्चन हैं, और ये न्यू TCS पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है। टोटल इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं 625 सेट कवर करने वाले हैं, और ये सभी क्वेश्चन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पेपर के क्वेश्चन हैं। और ये ऑल एग्ज़ाम के लिए अगर किसी में साइंस का है पेपर शामिल है तो उसके लिए ये अति महत्वपूर्ण क्लास है। क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 621 क्वेश्चन नंबर 621 पढ़ने वाले हैं। पृथ्वी की सतह द्रव्यमान m और त्रिज्या r पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण डैश समानुपातिक होता है। ऑप्शन ए m बड़ी m बटे r स्क्वायर, ऑप्शन बी m बटे r, ऑप्शन सी m r, ऑप्शन डी m स्क्वायर बटे r। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, m बटे r स्क्वायर सही आंसर है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। पृथ्वी की सतह पर द्रव्यमान m और त्रिज्या r गुरुत्वाकर्षण के कारण छोटी g का मान m बटे r का स्क्वायर के अनुपातिक होता है। छोटी g बराबर g m बटे बड़ी r का स्क्वायर होता है। g गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, छोटी g गुरुत्वीय त्वरण है, m g पृथ्वी का द्रव्यमान है, और r पृथ्वी की त्रिज्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 622। मान लें कि एक काल्पनिक ग्रह जिसका द्रव्यमान पृथ्वी के आधे के बराबर है और त्रिज्या 1/3 के बराबर है। यदि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण के कारण त्वरण g, तो ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण कितना होगा। ऑप्शन ए 1/2 ग्राम 1/2 g के और गुरुत्वीय त्वरण, और ऑप्शन बी 9/2 गुरुत्वीय त्वरण, ऑप्शन सी 5/2 गुरुत्वीय त्वरण, ऑप्शन डी 3/2 गुरुत्वीय त्वरण। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर है 9/2 गुरुत्वीय त्वरण है। आगे देखते हैं। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान m और त्रिज्या r है तथा पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण g और काल्पनिक ग्रह पर छोटी g1 एवं सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक g है, तो छोटी g बराबर बड़ी g m बटे r का स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट से। नेक्स्ट आगे देखते हैं। और g1 बराबर बड़ी g m बटे 2 और r का वैल्यू r/3 का होल स्क्वायर। इसको करेंगे तो क्या आएगा, बड़ी g m बटे 2 और r स्क्वायर बटे 9। तो इसको लिखेंगे, या छोटी g1 बराबर, इसको नीचे से कहाँ लिखेंगे, ऊपर 9/2 और बड़ी g m बटे r स्क्वायर। तो इसको लिखने वाले हैं g, तो इसका कितना आने वाला है 9/2 g आने वाला है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 623। मान लें कि एक काल्पनिक ग्रह जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पृथ्वी के आधे के बराबर है। यदि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण छोटी g है, तो उस ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण कितना होगा। ऑप्शन ए g, ऑप्शन बी g/2, ऑप्शन सी g/4, ऑप्शन डी 2g। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट आंसर है 2g होता है। आगे देखते हैं। पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण g का मान g बराबर gm बटे r स्क्वायर होता है, और नए ग्रह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान g डैश बराबर बड़ी gm डैश बटे r डैश का स्क्वायर। तो इसको लिखने वाले हैं g डैश बराबर
m/2 और r/2 का स्क्वायर करने वाले हैं। तो इसको लिखेंगे तो कितना आने वाला है, इसको लिखेंगे g डैश बराबर, तो इसको करेंगे तो इसको लिखने वाले हैं एक स्टेप, g डैश बराबर इसको लिखेंगे g m इस बटे m स्क्वायर बटे g डैश बराबर छोटी जी बड़ी जी m/2 मल्टीप्लाई r स्क्वायर मल्टीप्लाई 4, इसको कट करेंगे तो 2 आएगा। तो इसको लिखें जी डैश बराबर लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई जी एम बटे आर स्क्वायर, और इतना को लिखेंगे हम छोटी जी, तो कितना होता है 2 गुना होता है, 2 गुना होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 624। मान लें कि एक ग्रह जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या के दुगुना है, तो उस ग्रह की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी पर n गुना है, तो n का मान कितना होगा। तो कितना होगा इसका n कितना है, तो ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 1/2, ऑप्शन डी 4। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1/2 होने वाला है, करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं। तो पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, जी बराबर जी एम बड़ी जी इंटू एम बटे आर स्क्वायर होता है। दूसरे ग्रह पर एम डैश तो पृथ्वी के द्रव्यमान का दुगुना है, तो एम डैश बराबर 2m होता है। तो त्रिज्या आर डैश बराबर पृथ्वी की त्रिज्या 2 गुना तो 2r होगा। तो इसको लिखेंगे कितना होगा, दूसरे ग्रह पर जी एम कितना होता है, जी एम डैश बटे आर डैश का स्क्वायर होता है। तो आगे देखते हैं। तो इसके आगे करेंगे तो g इंटू 2m बटे 2r का होल स्क्वायर करने वाले हैं। तो इसको लिखेंगे तो कितना आएगा, g इंटू 2m बटे 4r स्क्वायर लिखेंगे तो 2 से कटने वाला है 2, तो इसको लिखने कितने वाले हैं 2, तो आधे हो जाते हैं, कितने हो जाते हैं, आधे हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 625। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होता है। ऑप्शन ए 10.8 मीटर प्रति सेकंड वर्ग स्क्वायर, ऑप्शन बी 9.8 सेंटीमीटर प्रति वर्ग सेकंड, ऑप्शन सी 9.6 सेंटीमीटर प्रति वर्ग सेकंड, ऑप्शन डी 9.8 मीटर प्रति वर्ग सेंटीमीटर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण जी बराबर होता है बड़ी जी एम ई बटे आर ई का स्क्वायर होता है, और बड़ी जी का मान पढ़े हैं 6.67 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है, और एम ई का मान पढ़े पृथ्वी का द्रव्यमान 5.9722 गुना 10⁻24 केजी होता है, और पृथ्वी का त्रिज्या 6.4 गुना 10⁻6 मीटर होता है। तो जी बराबर फॉर्मूला है, तो जी बराबर बड़ी जी का मान रखेंगे 6.67 गुना 10⁻11 गुना 5.57 गुना 10⁻24 बटे 6.4 गुना 10⁻6 का होल स्क्वायर करने वाले हैं। तो इसको करने वाले हैं, तो इसका इस तरह से हल करेंगे तो इतना मल्टीप्लाई 6.67 गुना 5.97 करने वाले हैं, तो कितना आने वाला है 39.81 आने वाला है, और ये माइनस ये प्लस, तो कितने होंगे, तो प्लस में आएंगे 13 घटाने पर -11 और +24 को माइनस करेंगे तो कितना आने वाला है, तो 13 आने वाला है। 10⁻13 बटे इसको स्क्वायर करेंगे तो 64 को स्क्वायर करने पे कितना आता है 4096 आता है, तो 2 अंक 40.9 से 96 गुना 10⁻12 होता है। तो अगर इससे हम डिवाइड करेंगे तो कितना आता है, डिवाइड करेंगे तो 0.972 गुना और इसको करेंगे तो 10 आएगा, और 10 से गुना करने पर 9.72 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, इसलिए लगभग में 9.8
मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 626। क्वेश्चन नंबर 626, गुरुत्वीय त्वरण जी डैश पर निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन ए पृथ्वी के द्रव्यमान पर, ऑप्शन बी गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान पर, ऑप्शन सी गुरुत्वीय स्थिरांक पर, ऑप्शन डी पृथ्वी के त्रिज्या पर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान पर छोटी गुरुत्वीय त्वरण निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। जब भिन्न भिन्न द्रव्यमान की दो वस्तुओं को मुक्त रूप से वायु की अनुपस्थिति में ऊपर से नीचे गिराया जाता है तो दोनों वस्तुएं जमीन पर एक साथ गिरती है, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण जी बराबर बड़ी जी एम ई बटे आर स्क्वायर का मान गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 627। क्वेश्चन नंबर 627, पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 200 न्यूटन है, चंद्रमा पर 2 kg है, तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा। तो भार बराबर फॉर्मूला पर है द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण। तो भार कितना दिया है 200 न्यूटन, कितना दिया है 20 kg दिया हुआ है, 20 kg भार दिया हुआ है। भार का मान 200 न्यूटन है और द्रव्यमान दिया हुआ है 20 kg। तो इसको क्या लिखेंगे 200 बटे, तो 0 से ये कैंसिल और 2 से काटेंगे 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 628, एक ग्रह मान लें जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या 1/3 है। यदि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान g है तो ग्रह पर इसका मान क्या होगा। तो आगे देखते हैं ग्रह पर इसका मान क्या होगा। इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1/9 के गुरुत्वीय त्वरण, ऑप्शन बी 9 ग्राम 9 गुरुत्वीय त्वरण, ऑप्शन सी 1/3 गुरुत्वीय त्वरण, ऑप्शन डी 3 गुरुत्वीय त्वरण। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी 3 गुरुत्वीय त्वरण होगा। यदि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न त्वरण गुरुत्वीय त्वरण अज्ञात ग्रह पर g1 एक पृथ्वी का द्रव्यमान m तथा पृथ्वी पर त्रिज्या तथा सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक g है, तो पृथ्वी के लिए g बराबर जी एम ई बटे आर स्क्वायर इक्वेशन फर्स्ट, और अज्ञात ग्रह के लिए जी डैश बराबर जी इंटू एम ई बटे 3 गुना जी एम बटे 3 1/3 बोला गया है, और आर ई बटे 3 का होल स्क्वायर करेंगे तो इसको तो लिखेंगे जी इंटू एम ई बटे ई, और इसको कट करेंगे 3 से 3 बार में जाएगा तो इसको लिखेंगे 3 जी एम ई बटे आर स्क्वायर, और इसको हम लिखने वाले हैं इसको समीकरण, तो इसको लिखने वाले हैं इस तरह से। तो इसको इतने का स्थान पर जी लिखेंगे तो कितना 3 गुना 3 जी हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर था, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट 3 गुरुत्वीय त्वरण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 629। क्वेश्चन नंबर 629 कह रहा है चंद्रमा की सतह से लाए गए चट्टान पर क्या असर होगा। ऑप्शन ए इसके भार में परिवर्तन होगा, ऑप्शन बी इसके द्रव्यमान में परिवर्तन होगा, ऑप्शन सी इसके द्रव्यमान और भार दोनों में परिवर्तन होगा, ऑप्शन डी इसके द्रव्यमान और भार दोनों समान रहेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, इसके भार में परिवर्तन होगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण के मान का 1/6 होता है, अतः चंद्रमा की सतह से लाए गए चट्टान पर इसके भार में परिवर्तन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 630। क्वेश्चन नंबर 630, जब 2 अंडे किसी निश्चित ऊंचाई से इस प्रकार गिराया जाता है कि एक अंडा पक्के के फर्श पर और दूसरा तकिए पर गिरता है तो निम्न में से कौन संभावित परिणाम होगा। ऑप्शन ए
विभिन्न ऊंचाई से गिराई गई वस्तु पर विभिन्न स्तर के बल लगते हैं। ऑप्शन बी, दोनों अंडे टूट जाएंगे। ऑप्शन सी, पक्के फर्श पर गिरने वाला अंडा टूट जाएगा क्योंकि एक छोटा समय अंतराल के लिए इस पर एक विस्तृत बल कार्य करता है। नेक्स्ट और ऑप्शन डी, तकिए पर गिरने वाला अंडा नहीं टूटेगा क्योंकि अंडे पर लंबे समय के लिए छोटा बल कार्य करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर है दोनों अंडे टूट जाएंगे। क्या होंगे? दोनों अंडे टूट जाएंगे। क्योंकि आगे देखते हैं, जब दो अंडे किसी निश्चित ऊंचाई से इस प्रकार गिराया जाता है कि एक अंडा पक्के के फर्श पे और दूसरा अंडा तकिए के गिरता है तो निम्न संभावित परिणाम होंगे। ऑप्शन ए, पक्के फर्श पर गिरने वाला अंडा टूट जाएगा क्योंकि एक छोटा अंडा समय अंतराल के लिए इस पर एक विस्तृत बल कार्य करता है। दूसरा, तकिए पर गिरने वाला अंडा नहीं टूटेगा क्योंकि अंडे पर लंबे समय के लिए एक छोटा बल कार्य करता है, इसलिए नहीं टूटेगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। तीसरा, विभिन्न ऊंचाई से गिराई गई वस्तु पर भिन्न स्तर के बल लगते हैं। दोनों अंडे टूट जाएंगे यदि संभावित परिणाम होंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 631, किसी वस्तु का भार सर्वाधिक होता है। ऑप्शन ए, ध्रुव पर। ऑप्शन बी, भूमध्य रेखा पर। ऑप्शन डी, उष्णकटिबंधीय पर। ऑप्शन डी, उपोष्णकटिबंध पर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। करेक्ट आंसर है पृथ्वी। वस्तु का भार अधिकतम कहाँ होता है? ध्रुव पर होता है। और निम्नतम कहाँ होता है? भूमध्य रेखा पर होता है। किसी वस्तु का भार सर्वाधिक पृथ्वी के ध्रुव पर होता है और क्योंकि ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण का मान सर्वाधिक होता है जबकि विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 632, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति डैश के कारण होती है। ऑप्शन ए, गुरुत्वीय बल। ऑप्शन बी, अपकेंद्रीय बल। ऑप्शन सी, अभिकेंद्रीय बल। ऑप्शन डी, गुरुत्वानाभिकीय बल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। करेक्ट आंसर है गुरुत्वीय बल के कारण। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति गुरुत्वीय बल के कारण होती है। चंद्रमा की सतह और आंतरिक संरचना के अध्ययन को सेलेनोलॉजी कहा जाता है। सर्वप्रथम न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल का प्रतिपादन किया। गुरुत्वाकर्षण बल का प्रतिपादन न्यूटन ने किया था। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण संसार के प्रत्येक कण आपस में एक दूसरे के आकर्षित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 633, किसी वस्तु का पृथ्वी की सतह पर द्रव्यमान 60 kg है तो चंद्रमा की सतह पर द्रव्यमान कितना होगा? तो अभी पढ़े थे, कोई परिवर्तन नहीं होता है, नियत ही रहता है, 60 kg ही रहेगा क्योंकि किसी वस्तु का स्थान परिवर्तन से द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 60 kg है तो चंद्रमा पर भी 60 kg ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 634, पृथ्वी की भूमध्य रेखा पर किसी पिंड के भार की तुलना में ध्रुव पर पिंड का भार क्या होगा? ऑप्शन ए, ध्रुव पर पिंड का भार भूमध्य रेखा पर अपने भार से कम होगा। ऑप्शन बी, ध्रुव पर पिंड का भार भूमध्य रेखा पर अपने भार से बराबर होगा। ऑप्शन सी, ध्रुव पर पिंड का भार भूमध्य रेखा पर अपने भार से अधिक होगा। ऑप्शन डी, ध्रुव पर पिंड का भार 0 होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर है पृथ्वी पर भूमध्य रेखा पर किसी पिंड के भार की तुलना में ध्रुव पर पिंड का भार क्या होगा? ध्रुव पर पिंड का भार भूमध्य रेखा पर अपने भार से अधिक होगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं। चूंकि G समानुपाती 1/r² होता है, भूमध्य रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे कम होता है और ध्रुव पर सबसे अधिक होता है। G का मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड होता है और 45 डिग्री अक्षांश और समुद्र तल पर निकाला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 635, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। पृथ्वी की सतह से उसकी त्रिज्या 1/10
ऊंचाई पर त्वरण मान लगभग क्या होगा। पृथ्वी तल से h ऊंचाई ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन होता है, इसलिए जी डैश बराबर 1+h/r² होता है पृथ्वी की त्रिज्या। आगे देखते हैं होता है तो छोटी जी डैश बराबर g/1+1/10 का होल स्क्वायर करेंगे तो इसको इस तरह से लिखेंगे g/1 मतलब 11/10 का होल स्क्वायर करेंगे तो इसको लिखेंगे 9/121, ऊपर चला जाएगा 10 100 हो जाएगा, तो इसको लिख लेंगे जी। तो इसको लिखने के लिए इसको क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 900 900 और 900 में 121 से भागा देंगे तो कितना आएगा और छोटी जी का मान कितना है, छोटी जी का मान, ये छोटी जी है, छोटी जी का मान इसमें, तो इसको लिखने वाले हैं ये जी है और छोटी जी गुना इसको लिखें, इसका मान लिखें, छोटी जी का मान 9.8 गुना 10 100/121 लिखेंगे तो इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा 980/121 आएगा। तो इससे डिवाइड करेंगे कितना आएगा 8.09 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा, इसलिए लगभग में 9.1 लिखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी 9.1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 636 क्वेश्चन नंबर, पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर इसके भार का कितना होता है। अभी पर है 1 पृथ्वी पर कितना होता है 6 होता है, कितना 6 होता है। पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा पे भार का कितना होता है 1 कितना होता है 6 गुना होता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/81 और व्यास 1/4 होता है। परिणाम स्वरूप पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल 1/6 होता है। यही कारण है कि किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी के भार का 1/6 गुना होता है, अर्थात पृथ्वी किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर भार का 6 गुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 637 एक ग्रह की त्रिज्या और द्रव्यमान पृथ्वी की त्रिज्या और द्रव्यमान के आधे हैं, इस ग्रह पर जी का मान क्या होगा। तो जी का मान क्या होगा अभी पर है, तो इसका देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के लिए सूत्र mg बराबर जी बड़ी m इंटू छोटी m/r²। तो इसको g बराबर लिख सकते हैं, m से ये m कैंसिल, तो लिखेंगे g बराबर बड़ी m/r² इक्वेशन फर्स्ट। और आगे लिखने वाले हैं प्रश्न से यदि पृथ्वी की त्रिज्या r और द्रव्यमान m हो तो दूसरे ग्रह का द्रव्यमान m/2 तथा त्रिज्या r/2 होगा, तब ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण का मान g' इसका करेंगे तो इसको m/2 और इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, इसको इस तरह से लिखने वाले हैं g m/2 r/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, इसको लिखेंगे g m/2 गुना r²/4, तो इसको कट करेंगे 2, तो 2 ये ऊपर चला जाएगा तो वही लिखा है, तो इसको लिखा g' बराबर 2gm/r² लिखेगा। तो इसके स्थान पर क्या देंगे और इसको जोड़ने पर इसके समीकरण फर्स्ट सेकेंड में फर्स्ट मान रखने पर तो रखेंगे तो कितना आएगा 2g, तो g का मान 9.8 गुना करेंगे तो कितना आएगा 19.6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है 19.6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 638, निम्न में से किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 होता है। ऑप्शन ए समुद्र स्तर पर, ऑप्शन बी पृथ्वी के केंद्र पर, ऑप्शन सी भूमध्य रेखा पर, ऑप्शन डी ध्रुव पर। तो इसके करेक्ट आंसर है
ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 होता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 639। क्वेश्चन नंबर 639, पृथ्वी पर किसी वस्तु का वजन 200 न्यूटन है, इसका द्रव्यमान क्या होगा? छोटी जी का मान 10 मीटर सेकेंड इन्वर्स 2 रखा है। तो वस्तु का भार फॉर्मूला पढ़े, एम जी पढ़े हैं, एम का वैल्यू दिया हुआ है, एम का वैल्यू हमसे निकालने बोला है, और वस्तु का भार 200 दिया है, 200 न्यूटन बराबर 200 बराबर दिया है, और एम का वैल्यू नहीं है, और जी का वैल्यू 10 है, तो कट करेंगे तो कितना आएगा? एम का वैल्यू 20 kg आने वाला है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 640। क्वेश्चन नंबर 640, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर इसके भार का कितना गुना है? ऑप्शन ए 1/6 गुना, ऑप्शन बी 5 गुना, ऑप्शन सी 6 गुना, ऑप्शन डी 1/5 गुना। तो इसका करेक्ट आंसर है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर वस्तु के भार का 6 गुना है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, 1/6 गुना। आगे देखते हैं। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 1/6 गुना बराबर होता है। नेक्स्ट, यदि पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार mg है तो चंद्रमा पर इसका भार mg/6 हो जाएगा, mg/6 हो जाएगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये डेली सुबह क्लास 5 बजे होती है, डेली मॉर्निंग में होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।